एक छोटा बच्चा जिसके पिता आर्मी में हैं, देश की सेवा करते हैं और अपने परिवार की परवरिश करते हैं। बड़े अरमानों से, बड़ी ख्वाहिशों से अपनी जान की बाजी लगाकर वो व्यक्ति अपने परिवार की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है। दोस्तों, उसका एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 3 से 4 साल का है। उसे पड़ोस का एक अंकल रोज एक टाफियां देता है और वह टाफियां पाकर बहुत खुश होता है। इसके बदले में वो अंकल उससे रोज कहता है कि तुम मुझे पापा बुलाओ, और वो टाफियों की लालच में पापा बुलाता है। गाहे बगाहे वो अंकल अक्सर कहीं दारू शराब के ठेके पर जब बैठता है तो चखना जब बच जाता है तो वो अपने जेब में रख लेता है और लाकर उस बच्चे को देता है, और उसे एक शौक चढ़ गया होता है उससे पापा कहलवाने का। यहां पर कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान दीजिएगा कि जो पिता उस बच्चे की सारी जरूरतें, कपड़े, फीस, कुछ भी पूरी कर रहा था, वो उसके लिए उसका पापा नहीं रह जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। वो देखता भी तो नहीं है, रोज उससे मिलता भी तो नहीं है। जब कभी कभार छुट्टियों में पिता आते हैं तो भी कुछ समय के लिए वो ये नहीं समझ पाता है कि ये उसके पापा हैं। भले लोग पापा जबरदस्ती कहलवा लें, वो बात अलग है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के मानस पटल पे ज्यादातर बार पापा कहने की जो आदत पड़ी है, उस युवक के लिए वही उसको अच्छा लगता है। एक समय आता है, वह व्यक्ति शहीद हो जाता है। उसका शव गांव आता है, सारे गांव के लोग दुखी हैं, पूरे जवार और क्षेत्र से लोग आकर शहीद की शहादत में शामिल होते हैं। उस छोटे से बच्चे को अभी भी वो टॉफी वाले अंकल कहीं ना कहीं ध्यान लगे हुए होते हैं, और वह बच्चा बिल्कुल इस बात से बेसुध उस अंकल को ही अपना पापा समझता है। इसमें दोष किसका था? कौन है असली जिम्मेदार? आपको नहीं लगता देश इस समय इसी तरह के हालात से गुजर रहा है? छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कराने के वादे और कशीदे पढ़कर यह सरकार आपके घर के गार्जियन को बिल्कुल बेमतलब का साबित कर दे रही है। आपका घर का वो गार्जियन जो आपके लिए कोसों दूर जाकर, मीलों दूर जाकर आपके लिए तमाम रोजी रोटी की जरूरतों को पूरी करने के लिए तमाम परेशानियों को उठा रहा है, तमाम कष्ट सह रहा है, हम उसके कमाए हुए रुपए, पैसे, धन को ज्यादा तवज्जो न दे के, बल्कि जो मुफ्त में मिल रहा है, छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जैसे 5 किलो राशन, उस पर ज्यादा लालायित हैं, उसका ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। महिलाएं खास करके इस बात के लिए स्वयं से एक प्रश्न पूछें, इस कहानी में उस बच्चे की असली कहीं ना कहीं कमी कही जाएगी, या फिर उसके मां की, या फिर परिवार के अन्य सदस्यों की? देखा जाए तो बच्चा है, लेकिन उसे सही राह पर लाने के लिए, उसको निगरानी रखने के लिए कुछ और लोगों की जिम्मेदारियां बनती थी, जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। इसलिए वो बच्चा गलत संगत में पड़कर या गलत व्यक्ति के कहीं ना कहीं टाफी और लमचूस के लालच के चक्कर में अपने असली जैविक पिता और जो उसकी जरूरतों को पूरी करने वाले पिता थे, उनसे, उनके प्यार से वंचित रह गया, उनको अपना पिता समझने से वंचित रह गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि न जाने कौन सा मुंहपाश है, महिलाएं आज के तारीख में अपनी गिरेबां में झांकें और स्वयं से एक प्रश्न करें कि क्या उनके पति देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की तरह होते तो उनको अच्छा लगता क्या? उनके पति यदि उन्हें छोड़कर चले जाते, उनसे किसी भी तरह से स्वेच्छा से तलाक ले लेते और कहते कि मैं जा रहा हूं देश सेवा करने, तुम अपना ख्याल रखना, तुम मुझे भूल जाना, या हम दोनों एक दूसरे को दोष नहीं देंगे, कोई भी सुलह समझौता करके पति यदि घर से निकल जाता और 35 साल तक भिक्षाटन करता, देश विदेश के टूर करता, विधायक बनता, नेता बनता, देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता, लेकिन उस महिला के लिए उसका पति क्या होता, ये प्रश्न हर महिला को करना चाहिए। अगर उसका पति उसे ये बात कह के घर छोड़ दे कि मैं अब आज से देश हित में जा रहा हूं, आप अपना ख्याल रखो, क्या वो महिला अपने पति को आसानी से छोड़ेगी, जाने देगी? या अगर जाने भी देगी तो कितने उलाहने देगी, कितने लात जूते चप्पल चलाएगी, कोर्ट कचहरी जाएगी? ये भी प्रश्न महिलाओं को कर लेना चाहिए। न जाने क्या कारण है, महिलाएं दूसरे के पतियों में खूबियां, खासियत तो ढूंढ लेती हैं, लेकिन अपने पति में या अपने घर परिवार के लोगों में उन्हें क्या नजर आता है, लिख भेजिएगा।
इस वीडियो से आप लोगों को क्या सुझाव मिला या क्या जानकारी मिली, ये भी कह दीजिएगा। उस बच्चे की असल दोषी कौन है? नमस्कार, आएंगे कुछ और खबरों के साथ।